हेलो बच्चों, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे चुके हैं। जिन बच्चों के अच्छे परसेंटाइल बन रहे हैं, अब एडवांस की तैयारी के लिए सोच रहे हैं कि जेई एडवांस की तैयारी के लिए क्या किया जाए, क्लासेस कब चालू होगी और हम खुद सेल्फ स्टडी से जेई एडवांस की तैयारी कैसे करें, इन सब बातों पर अपन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, यदि आपका जेई मेंस में 95 के ऊपर परसेंटाइल बन रहा है तो श्योर आप जेई एडवांस में ही पूरा फोकस कर लो। यदि आपका परसेंट 95 से 90 के बीच में है परसेंटाइल, तो आप जेई मेंस के साथ, जेई एडवांस के साथ साथ जेई मेंस पर भी फोकस करना कि जेई मेंस एक बार और दे। और यदि उससे कम आपका परसेंटाइल है तो पहले जेई मेंस पर फोकस करना है। अब आप जेई एडवांस की तैयारी साथ साथ में कर सकते हैं, साथ साथ में आप जेई एडवांस की तैयारी भी कर सकते हैं। किस तरह से जेई एडवांस की प्रिपरेशन की जाए, तो सबसे पहले तो बेटा परफेक्ट प्लानिंग कि मैं किस समय स्टडी करूंगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा और कौन से टॉपिक मेरे कमजोर हैं, कौन से मेरे बैकलॉग हैं। मतलब एक पहले परफेक्ट प्लानिंग बनाओ, परफेक्ट प्लानिंग पहले तो आप बनाओ अपनी। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, मतलब जितने भी टॉपिक पढ़े, आपको खुद पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहां पर मेरी कमजोरियां हैं, मतलब अपने फॉल्ट कहां कहां पर हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे क्लियर नहीं है, कहां कहां पर मुझे गड़बड़ हुई थी। जेई मेंस में क्वेश्चन सोचने में टाइम लगा था, क्वेश्चन तो मैंने कर लिए पर मुझे थोड़ा सा वहां पर डिफिकल्टी आई थी। तो पहले सारे टॉपिक तैयार करने के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग बनाएं। प्लानिंग में आप ये भी हो गया कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना वेटेज देना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद बेसिक्स पर पहले फोकस करो। आप ऐसा मत समझो कि एडवांस है मतलब आपको मेंस से कुछ अलग है। बेटा वही सब है, वही सब है, पर फर्क क्या है मैं बताता हूं। बेसिक्स पर फोकस करें, बेसिक्स पर फोकस करें। जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सारे टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, भाई वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बेसिक्स पर पहले आपको फोकस करना है। बेसिक्स पर फोकस करने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, समय का निर्धारण करना है। टाइम के साथ आप किस तरह से समय रहते अपना पूरा कोर्स कर पाएंगे और आपके पास समय भी बच जाएगा। टाइम मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, किस टाइम कितना आपको करना है और किस तरह से आप कुछ टाइम स्पेयर में बचा भी लेंगे पूरा कोर्स करने के बावजूद, तब आप प्रैक्टिस कर सके। अब प्रिपरेशन कैसे करें? भाई प्लानिंग बना ली कि हाँ भाई टॉपिक हमें मालूम है, कौन कौन से चैप्टर कवर करना है, सबके हम बेसिक भी देख चुके हैं, जेई मेंस में हमारा अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी हम कर लेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जेई एडवांस का सिस्टम समझना है। सिस्टम समझना मतलब मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि जेई एडवांस में एक जनरलाइज बोलता हूं कि आपका लगभग 70 से 80% तो इजी आता है, सरल आता है। 50%, तकरीबन 50% जो है, 50 से लेके आप समझ लो 52%, ये आपका मीडियम आता है, मीडियम आता है। और आपका बाकी जितना बचा, मतलब लगभग 33% तकरीबन, ये आपका हार्ड आता है, हार्ड आता है। तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि एक दो क्वेश्चन तो उसमें इजी भी होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन मीडियम लेवल के होंगे, हार्ड लेवल के 30% क्वेश्चन होंगे। और एक लगभग 18 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आप कोशिश करें कि मैं कम से कम 10 क्वेश्चन, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन मेरे परफेक्ट हो जाए। यहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करना, जैसे जेई मेंस में आपको 30 क्वेश्चंस उतने टाइम में करना था, यहां आपके पास टाइम सफिशिएंट है, अच्छे से शांति से सोचना है, जितने क्वेश्चन करो एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करना है। अब आपको ये प्रिपरेशन करना। अब यहां पर यह आता है कि जेई मेंस और एडवांस में फर्क क्या क्या अंतर दोनों में है, मेंस और एडवांस में। क्या मेंस एडवांस का कुछ अलग कोर्स है? भाई वो पूछा तो वही जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस में भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जेई एडवांस में भी है, तो टॉपिक्स तो वही हैं। तो कुछ अलग पूछा जाएगा क्या, कुछ अलग फॉर्मूले हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जेई मेंस और एडवांस में फर्क सिर्फ केवल इतना है कि वहां पर एक या दो टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जाता था या सीधे उसी टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया जाता था। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से ही दे दिया गया, लिमिट है तो लिमिट का ही क्वेश्चन है। जेई एडवांस में फर्क यह है कि एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 टॉपिक को कंबाइन कर दिया जाता है।
3 से 4 टॉपिक के कंबाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वहां पर हमें आती प्रॉब्लम। ऐसे में क्या करना, पूरे क्वेश्चन को एक साथ टुकड़ों में कर लो, पीसेस कर लो क्वेश्चन के। एक कंसेप्ट, पहले एक कंसेप्ट पे पूरा फोकस करो, एक साथ रीड नहीं करना, बाय पार्ट। मतलब देखो, आप कैलकुलस का पार्ट भी आ गया है, उसमें आईटीएफ का पार्ट भी आ गया है, इंटीग्रल मतलब आपके उसके साथ वेक्टर 3D भी लगा दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। 3-4 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कंसेप्ट पे उसको पार्ट में सॉल्व करना है और फिर उनको मिलाना है। तो ध्यान ये रखें कि यहां जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, वेक्टर पे पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में आपका कैलकुलस भी यूज में आ सकता है। बस एडवांस मेंस में यही फर्क है। 3 से 4 टॉपिक का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। बस वहां पर यदि आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं, सब के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से हो जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब किस टॉपिक्स पर ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको बताऊंगा। यहां पर मैथमेटिक्स के लिए मैंने यहां पर कुछ एडवांस के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, देखें आप। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इस पर एक ना एक क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है कि आ ही जाता है। एक इजी टॉपिक है, तो यहां पर आपको मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज को किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो कंप्लीट आना चाहिए। डिटरमिनेंट में क्रेमर रूल, जो आपका अनंत हल है, कोई हल नहीं, वो जो सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस है 3 इक्वेशन की, उन इक्वेशन की प्रैक्टिस। डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, गुणनफल, सारणिकों के गुणनफल के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन देखना है। वेक्टर 3D, इस पर भी एक आध क्वेश्चन आता है। ज्यादातर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर 3D, तो यहां पर वेक्टर इक्वेशन जैसे आपको मालूम हो, 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम हो, और 3D के फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई, लंब के पाद के निर्देशांक, जो बातें बताई गई हैं आपने पढ़ी हैं, वो सारी चीजें मालूम हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे फॉर्म्स पे डिस्कस करो, जितने फॉर्म्स हैं उन सारे फॉर्म्स पर आपको प्रैक्टिस करना है। आईटीएफ पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, आईटीएफ पर क्वेश्चन आता है। बेटा कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। कभी कभी तो ये देखा गया है कि तकरीबन 80% तक मालूम है कैलकुलस नहीं कवर किया एडवांस के क्वेश्चन, ऐसा भी हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कैलकुलस के ऊपर हुए। तो कैलकुलस जितना आपका तगड़ा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना आपके लिए सोचना इजी होगा, क्योंकि ये टॉपिक साथ में पैरेलल चलेंगे ही। लेकिन कैलकुलस आपका परफेक्ट है तो इसको मालूम है आईटीएफ में भी कैलकुलस डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स में कैलकुलस डाल देते हैं, सभी में इसका यूज हो जाता है। तो कैलकुलस पे बहुत फोकस करना है। फिर पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एक सेपरेट चैप्टर है, इन पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसमें बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनसी के अंदर। प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हुई, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है स्वतंत्र परतंत्र घटनाएं। और लास्ट वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लास्ट में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करें। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ के तो पूरा ही जाना है, एडवांस देने जा रहे हैं आपने इधर अच्छा परसेंटाइल बना लिया है मेंस में, तो पढ़ के तो पूरा ही जाना है, पर इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। और इसको समझने के लिए अब देखो, आपने सारे टॉपिक्स कर लिए, बोले सर हमने इसकी जनरल प्रैक्टिस भी कर रखी है, हमें सब ये आता है, अब जेई एडवांस के लिए क्या करें। तो देखो बेटा, यहां पर मैं आपको बताता हूं। अब आपको एक काम करना है, जब आपने जेई मेंस के सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं, मेंस लेवल का आपने अच्छे से कवर कर लिया है, आपको एडवांस की तैयारी करना है। एडवांस की तैयारी करना है तो एक तो जो भी यहां पर बैच बनाई जाएगी उसमें रिवीजन जो होगा वो रिवीजन आप करेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, PYQs, जेई एडवांस के हर तरह के, मैच द कॉलम वाले भी, रीजन और असेसरेशन वाले भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, आपको PYQs जितने ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब मैं तो बोलूंगा कि 1995 से 2024 तक के जितने PYQs हैं सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, यदि एडवांस की परफेक्ट प्रिपरेशन करना है तो। और टॉपिक वाइज करो। वैसे तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप क्वाड्रेटिक में ढूंढने जाएंगे तो आपको उसमें दूसरे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, तो आपको तो जनरल प्रैक्टिस करना है। पर इतने क्वेश्चंस मतलब 99, मतलब जितने ज्यादा PYQs आपने एडवांस के आप लगाओगे, मेंस की आपने पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी, आपने एडवांस के इतने क्वेश्चन लगाए, और साथ में जो भी बैच में आपको रिवीजन करवाया जाएगा एडवांस के लिए, यदि वो आपने वो सब परफेक्ट कर लिया तो आप एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से।
हाँ, अब ये बात है, आपका कैलिबर तो वहां काम करेगा ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतने बच्चे हैं, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो कंपटीशन तो वहीं बनेगा। क्वेश्चंस पर आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे, और आप पूरा यदि फोकस करेंगे, अपने को खुद को पूरा टाइम देंगे, आपका कॉन्फिडेंस यदि अच्छा है, आपका भी आत्मविश्वास अच्छा है, आपने मेरी पूरी बातें सुनी है, आप टीचर को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, अब फिजूल आर्ग्यू कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप वर्क पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और अभी से लेके एडवांस जब तक है तब तक में पूरी दुनिया से दूर हो जाओ, और अपना 100% कोशिश कर लो देने की। और ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे। आपको मैंने जो जो बोला वो प्रैक्टिस करो। सबसे मैंने खास क्या बताई, PYQs की जितनी प्रैक्टिस, क्योंकि अभी जो पिछले आए हैं जेई के एडवांस में जो क्वेश्चंस आए, आपको वो आइडिया देंगे कि कोई नया पेपर जब बनेगा तो वो किस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इतनी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन आपके लिए आसान हो सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।